हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन टेक में। आज हम लेके आए हैं आपको एक नंबर सिस्टम का न्यू पार्ट, जिसमें हम आपको सिखाएंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न किस किस नंबर को किस किस से हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। 2 की भाज्यता का रूल क्या होता है, 3 की भाज्यता का रूल क्या होता है, 4 की भाज्यता का रूल क्या होता है, 5 की क्या होता है, इससे आगे तक क्या क्या होता है वो हम आपको आज सिखाएंगे। फिर उन पर हम प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, तो आइए 2 की भाज्यता का रूल क्या होता है। 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगे, हम क्या बताएंगे, 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी। ऐसे ही 3 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, 4 से कौन कौन सी कटेंगी, 5 से कौन कौन सी कटेंगी, जिससे कि हमें अपने सवाल करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। 2 से वो संख्याएं कटेंगी, 2 से वो सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो जिनके अंत में 2 से वो सभी संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में 0 या 2, 4, 6, 8 ये जो अंक होंगे क्या क्या होंगे, 0 होगा, 2, 4, 6, 8 ये जिस जिस संख्या के लास्ट में होंगे वो सभी संख्या क्या होंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2 से वो संख्याएं कटेंगी जो सम संख्या होंगी। सम का मतलब लास्ट में क्या क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो सभी संख्या क्या होंगी, 2 से आराम से कट जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल पे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 252 ले लिया, तो लास्ट में 2 है तो ये 2 से कट जाएगी। काट के देखो, अच्छा 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कट गई ना। ऐसे ही मतलब कुछ भी लास्ट में हो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। और हम सीखते हैं 3 की भाज्यता का रूल। 3 की भाज्यता का रूल क्या होता है, तो 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो फिर लिखते हैं वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूरा कट जाए, यानी 3 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, वे सभी संख्याएं 3 से कटेंगी जिनका योग 3 से, जिनके अंकों का योग, वो सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वो सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम ले लिया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3, 4, 6 यानी 346 और 729। ठीक है, 346, 429, यहाँ पे 346, 429 और 203, सॉरी हाँ 203 ये संख्या है। ठीक है, अब ये संख्या है, हम देखेंगे ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, इसमें क्या करना होगा हमें, इसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। देखो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22 और हाँ, तो इन संख्याओं का योग क्या है, इनको जोड़ते हैं 3 + 4 + 6 + 7 + 2 + 9 + 2 + 3
तो +0 +3, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 4 33, 33 और 3 36, ये इसका ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। कितना सिंपल है, किसी कोई संख्या हो, मान लो ये तो बड़ा एग्जाम्पल, कितनी कोई इससे और भी बड़ी संख्या हो, चाहे छोटी संख्या हो, हम छोटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 996। अब ये हमें पता करना 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो 3 से देखो 3 9 9 18, 18 और 6 24 हो जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो अगर वो 3 से, उसके अंकों का योग 3 से कटता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब हम सीखते हैं 4 की भाज्यता का रूल। 4 की भाज्यता का रूल क्या होता है, ये 4 की भाज्यता का रूल है, वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट के अंत के 2 अंक 4 से पूरा विभाजित हो। ठीक है, वे सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएं, वो संख्या क्या होंगी, 4 से कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। वो संख्याएं 4 से कट जाएंगी जिनके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे, वो सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आएगा जैसे हम 4 6 0 8 ये लिया, इसके हमें 2 अंक देखने, अगर 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी, और 2 अंक क्या है 0 8 4 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हम दूसरे संख्या 2 4 6, अभी लास्ट के 2 अंक देखते हैं, अगर 4 से कटते हैं तो ये संख्या कटेगी, वरना नहीं कटेगी, तो ये तो कट जाएगी। ये 4 से दोनों अंक नहीं कटेंगे, इसलिए नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे हम दूसरी लेते हैं 400, ये देखो ये लास्ट के 2 अंक नहीं कटेंगे, नहीं कटेगी ये वाली। जैसे हम ये लेते हैं, अब हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 4 से 2 अंक कट जाएंगे लास्ट के, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको सिखाते हैं अगला रूल, 5 की भाज्यता का रूल। ठीक है, तो 5 की भाज्यता का क्या रूल होता है, 5 की भाज्यता का रूल होता है, अगर किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 5 और 0, यदि किसी संख्या के अंत में 5 और 0 इकाई का अंक हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, क्या होगा, यदि किसी संख्या के अंत में 5 और 0 इकाई का अंक हो तो वो संख्या कट जाएगी। जैसे हम लेते हैं 239 325। ठीक है, अब इसमें लास्ट में क्या है 5 है। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगी। अगर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 235 335 490। ठीक है, तो इसमें लास्ट में 0 है, तो ये भी संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आपको 5 का विभाज्यता का रूल अच्छे से पता हो लग गया होगा। ऐसे ही हम दोबारा आपको एक बार बताते हैं 6 की भाज्यता का रूल क्या होता है, कि सभी सम संख्याएं 2 की भाज्यता का रूल क्या होता है, सभी सम संख्याएं 2 से कट जाएंगी। वो सब जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब 2 से कट जाएंगी। 3 की भाज्यता का रूल क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग भी अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 की भाज्यता का रूल क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिनके अंत के 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं वो संख्या 4 से कट जाएगी।
अब 5 का क्या होता है, 5 और 0 अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब 6 की भाज्यता का रूल क्या होता है वो भी देखो। 6 की भाज्यता का रूल होता है, अगर यदि कोई संख्या 2 और 3, यदि कोई संख्या कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे आगे 7, 8, 9 और 10 का 11 का रूल। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको सिखाएंगे 7 की भाज्यता का रूल, 8 की भाज्यता का रूल, 9 की भाज्यता का रूल और 11 की भाज्यता का रूल। मतलब कि 7 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी और 8 से कौन सी कटेंगी, 9 से कौन सी कटेंगी, तो वो हम आपको सिखाते हैं। 7 से कौन सी संख्या कटेंगी, मतलब ये 7 से वही संख्या कटेगी, 7 से वही क्या संख्या कटेगी जिसकी इकाई का अंक मान लो ये है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं जिसकी इकाई का अंक, मतलब कोई संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी इकाई का अंक जो होगा उसका हम 2 से गुणा करेंगे और उसमें से घटा देंगे, तो वो संख्या अगर 7 से कटती है तो संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 356 ले लिया। ठीक है, अब ये 353 लेते हैं। ठीक है, अगर ये 353 ये 353 लो, 304 लो। ठीक है, अगर ये 354 है। ठीक है, अब हमें पता करना है ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, अगर ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, 7 से इसके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंक का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8। अब 8 क्या होगा, इस 35 में से हम 8 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो आपका 27 बचेगा जो कि नहीं कटेगी। ठीक है, कितना बचेगा, 27 बचेगा जो कि नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे ही मतलब हमें चेक करना होता है, अगर कोई संख्या हमें दे रखी है तो हम उसे 7 की भाज्यता का रूल निकालना है, तो हमें उसकी इकाई के अंक में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके लास्ट के सभी अंकों से हम घटा देंगे, फिर हम देखेंगे वो संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मतलब कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास ये 97,128। अब मान लो ये संख्या है, हमें नहीं पता है 7 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 16 आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे 16, तो कितना बचेगा, तो इसमें से घटाओ 16, 97212 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, घटाते हैं। ठीक है, तो 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 बचा। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा, हाँ इतना ही बचेगा। अब देखो अभी भी हमें नहीं पता लग रही है, अभी हम काट के देखनी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से फिर घटा देंगे, कितना आएगा 12, तो 12 इसमें से घटा दो, 9, 6, 2 में से 12 घटा देते हैं, कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, सॉरी 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। अब भी हमें पता नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से कर देंगे 954 × 2 यानी कि 8 इसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, घटा दो 954 - 8 कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ सॉरी इसमें से नहीं, इसमें से घटाना है हमें, इसमें से ओनली इसमें से घटाना है 8। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो 95 में से 8 कितना बचा, 95 में से 8 गया तो 87 बचेगा, ये बचेगा ना, 95 में से 8 जाएगा तो 87, मतलब ये भी संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये भी संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी। ऐसे ही हम पता है कितनी बड़ी संख्या हो, ऐसे धीरे धीरे करके हम छोटी कर लेंगे और उसे पता कर लेंगे कि ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर ये लास्ट में 7 से कट जाती है तो वो संख्या 7 से कटेगी, वरना 7 से नहीं कटेगी। कितनी बड़ी संख्या हो, ऐसी धीरे धीरे करके हम उसे पता कर लेंगे। समझ में आ गया ना।
ये तो आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं 8 की भाज्यता का रूल क्या होता है। 8 की भाज्यता का रूल होता है कि किसी भी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से पूरा विभाजित हों। ठीक है, हम क्या 8 की विभाज्यता का रूल क्या है, किसी भी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से पूरा विभाजित हो जाएं, वह संख्या क्या होगी, 8 से पूरी कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, देखो 2 4 6 0 8 24। ठीक है, अब देखो ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी, हमें 3 का लास्ट के देख लेने हैं। 3 अंक, ठीक है, अगर 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, चाहे आगे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। 8 से काट के देख लेते हैं, तो 8 से काटेंगे, 8 का 8 3 24, ये कितना हुआ 68 हो गया ना, तो 8 64 हो गया, 4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 42, 8 पंजे 40, 8 3 24, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, 8 से अगर हमें विभाजित करना है तो हम उसके लास्ट के 3 अंकों को 8 से विभाजित करके देख लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, अब 9 की भाज्यता का रूल क्या होता है। 9 की भाज्यता का रूल क्या होता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है, मतलब दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 4 2 9 6 3। ठीक है, अब इस संख्या को हमें पता करना है, ये 3 से कटेगी नहीं कटेगी, इनको सबको योग करते हैं। 3 6 9 9 9 18 18 और 2 20 20 7 27, यानी कि 27 क्या होता है 9 से कट जाएगा, तो 27 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक है, 3 बार में जाएगा तो ये संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं 11 की भाज्यता का रूल क्या होता है। 11 की भाज्यता का रूल होता है, मान लो कोई संख्या दे दी है 3 4 6 2 9 1। ठीक है, अगर ये जो हमने ये है ना, इन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब कि अगर ये जो चल रही है, ये सीरीज जो चल रही है, इस सीरीज इन सबको जोड़ेंगे हम, इस सीरीज को जोड़ेंगे, इस जो सीरीज चल रही है 4 6 9 3 जो भी चल रही है सीरीज चल रही है, अगर इनका योग, इन सब का योग और इन सब का योग बराबर आ जाए, 0 हो जाए अंतर, तब भी हम मतलब कट जाएगी। अगर इन सब का योग डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए तब भी वो संख्या 11 से कट जाएगी। देखो हम इसे जोड़ते हैं, 3 6 9 9 9 18 18 3 होता है 21। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली जो नीचे वाली जोड़ते हैं, 4 और 3 7, तो 7 घटा दो, इसमें से कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 बचेगा, तो जब 14 बचेगा ये 11 से नहीं कटेगी, तो ऐसे हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं जो कट जाए वो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दूसरी संख्या लेते हैं 11 से कटने वाली, 1 13 61 0 52, 13 61 0 52। अब देखो ये संख्या मतलब हमने इसको और इसको इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 6 7 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ो, इसको और इसको, कितना हो जाएगा 4 और 5 9, यानी कि ये भी 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 कितना आएगा 0 आएगा, जो कि ये संख्या 9 से 11 से कट जाएगी। मतलब कि हमने आपको क्या बताया है कि 11 से कौन सी संख्या कटेगी, 11 से वही संख्या कटेगी जिनका डिफरेंस
जिनका ये हम इनका अंतर को जोड़ेंगे तो अगर अंतर इनका 0 आ रहा है तो वो संख्या कट जाएगी। 11 का मल्टीपल आ रहा है तो कट जाएगी। अगर कुछ मतलब इनका मल्टीपल भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। हमने आपके लिए भाज्यता का रूल सिखाया है, ऐसे ही आप आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आपको इसके सवाल कराते हैं। ठीक है, आइएगा सवाल कराते हैं। आपका पहला सवाल है 17। ये सवाल है, ये अंक हैं, ये संख्या के अंक है। इस संख्या को अगर 3 से विभाजित कर दिया जाता है तो हमें x का मान बताओ। और हमने आपको 3 का विभाज्यता का रूल बताया ही है। 3 विभाज्यता का रूल क्या होता है कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यानी 1 + 7 + x + 3 इसका योग जो है, अगर इसका योग 3 से पूरा विभाजित हो जाता है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका योग जोड़ लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 1 8 और 3 11, ये होता है 11 + x। अब ये 3 से विभाजित हो जाए अगर ये, तो यहाँ पर अगर 3 से विभाजित हो जाए तो हमें x का मान मिल जाएगा। ये हो रही है, x का मान कितना रखें यहाँ पर जिससे कि 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि अब वो भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा मान रखते हैं। क्या करते हैं, हम छोटा मान रखते हैं। सबसे छोटा मान 0 रखना पाएंगे तो 0 रख लेंगे, वरना 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। जैसा फिर दिया हुआ सवाल हम वैसा करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे मान से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं जिससे कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। हमने क्या कहा था, उसका योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें x बराबर अगर 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर हम x बराबर 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 यानी कि ये टोटल हो जाएगा 12, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 3 से विभाजित हो गया, मतलब कि x का मान कितना आया, 1 आया। अगर x का मान हम 1 रख दें तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है, इस संख्या को अगर 4 से विभाजित किया जाता है तो x का मान बताओ। फिर वही बात, फिर वही सवाल है। अगर हमने आपको 4 की विभाज्यता का रूल भी पढ़ाया है ना, 4 की विभाज्यता का रूल। 4 की विभाज्यता का रूल क्या होता है कि इन सभी की जो संख्या है उसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी। मतलब ये पूरी संख्या है, इसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं, यदि इन पूरी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन 2 अंकों को पकड़ते हैं। ठीक है, x और +4 तो आपको पता है कट ही जाएगा। तो हमें वो संख्या लेनी है जो मतलब 4 से कट जाए। इनका योग मतलब कि अगर वो भी सबसे छोटा, हमने क्या बताया, सबसे छोटा मान रखेंगे। पहले हम 0 रख के देख लेते हैं। 0 + 4 क्या होता है, 4 होता है, जो कि 4 से कट रहा है ये। ठीक है, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा 0 ही आंसर आ जाएगा। यानी कि x के बराबर हम 0 रख देंगे तो इसका योग 4 से कट रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। ये संख्या 4 से फिर कट जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा सवाल आपको बताते हैं। तो आपका ये तीसरा सवाल है, उसमें क्या है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई जे संख्या है, तो जे संख्या कोई 8 से विभाजित होने वाली संख्या है तो x के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है कि हमें पता है ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने 8 की विभाज्यता का आपको क्या बताया था, आपको हमने बताया था कि ये जो संख्या है ये इसके लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और हमें एक आपको रूल बताया था कि हमें सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो हम देखते हैं इनका 2 + 4 प्लस हम क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग करो। नहीं, इनका योग नहीं करना है, हमें ये पूरी संख्या काटनी है। मतलब 2 4 पहले 0 रख के काटना है, 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। लास्ट के 3 डिजिट हमें क्या करना है, 8 से काटने हैं। अगर वो 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से काटते हैं तो 8 3 24, यानी कि ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो रही है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं या 1 रखते हैं तो ये नहीं कटेगा, इसलिए हमें छोटा अंक लेना होगा। कौन सा, 0।
इसलिए आपका क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 0 आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, x बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल बताते हैं, आइए। तो आपका सवाल नंबर 4 है, x का वह छोटा से छोटा हमें मान ज्ञात करना है जिससे ये संख्या है, कौन सी, ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हमें क्या बताना है, इसका x का वही मान बताना है जो इस संख्या से 9 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाए। हमें x का मान बताना है। x कहाँ है, हमने आपको क्या बताया था, अगर 9 की विभाजिता का रूल हमने आपको बताया है कि 9 की विभाजिता का रूल क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखो जोड़ते हैं, क्या है, 5 प्लस x प्लस 6, अब जोड़ो कितना है, 11 प्लस x हो जाएगा। अब ये 11 तो हमें पता है, 11 तो नहीं कटेगा 9 से, कितना इसमें और जोड़ें, छोटा छोटा मान, अगर 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 2 3 4 नहीं कटेगा ना, कितना, हमें 18 करना होगा यहाँ पे, यानी कि हमें 7 रखना पड़ेगा। x की जगह पे अगर हम 7 रख लें तो ये संख्या कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगी, जो कि ये 9 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या रखना होगा, x बराबर 7 रखना होगा। ये सब जो अभी हमने आपको वीडियो में रूल बताए हैं उन्हीं से ये सारे सवाल लग रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब आपको दूसरा सवाल बताते हैं, आइए। तो आपका ये 5वां सवाल है, ये संख्या जो हमें संख्या दे रखी है इसमें x के स्थान पर कौन सा अंक हो जिससे ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हमने आपको 11 की विभाजिता का रूल सिखाया है। क्या सिखाया है कि ये संख्या लिखी है ऐसे करके, ठीक है, x7, ठीक है, अगर ये संख्या ये और ये, ठीक है, ये और ये, मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी आगे चल के जो यहाँ पे, ठीक है, और ये इनके योग का अंतर अगर 0 आ जाए या अंतर इनके योग का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है, 11 का, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें अब निकालना है क्या मान होगा, और वो भी छोटे से छोटा मान निकालना है। ठीक है, तो यानी कि 3 प्लस x और माइनस 4 और 7 11, मतलब कि 4 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कितना, 11। यानी कि हमें क्या करना है, इनको बराबर रखना है। बराबर करने के लिए हमें 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसे हमें 0 करना है। अगर हम ऊपर जाएंगे तब भी तो कितना जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 8 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 11, ये भी 11, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा। अब हमें पता है एक 8 जुड़ गया संख्या, ठीक है। अगर हम इसे छोटी कोई संख्या जोड़ना चाहें, इससे कोई छोटी संख्या जोड़ना चाहें तो क्या जोड़ेंगे बताओ। अभी हमने क्या किया, इसका 0 किया है। अब हमें मल्टीपल चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल तो और भी कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी। वो संख्या कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें हमारा अंतर वो निकालना है, इसका मल्टीपल निकालना है, ठीक है। छोटी संख्या पर रख के देख लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगी, 0, अगर इससे घटाएंगे नहीं आएगा, और 1 रखेंगे 4, घटाओ नहीं आएगा, मतलब कि वैसे होएगा ही नहीं, यही 8 ही आंसर इसका होगा। x बराबर हमें 8 आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल हम कराते हैं आपको। ये आपका 6वां सवाल है, 6 नंबर सवाल है। वो क्या है, यदि इस संख्या को 11 से विभाजित कर दिया जाए तो x के स्थान पर क्या होगा। अगर ये संख्या 11 से विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या होगा। संख्या क्या है, वो संख्या है ये ये 3 4 5 7, ये संख्या है। इसके लिए हमें क्या करना है, 11 से विभाजित करना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने आपको बताया है इसको जोड़ दो, ठीक है, ये आगे वाला है ही नहीं, इसको जोड़ दो। इनका अंतर या इनका मल्टीपल 0 आ जाए या मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित तभी होगी, क्योंकि 11 से विभाजित कर रहा है ना। तो हमें क्या करना है, 5 और 3 8 और 5 13, ये 13 हो जाता है, ठीक है। इसे जोड़ते हैं, 7 और 4 11 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ प्लस क्या है, प्लस इसमें x है। अब देखो, अगर हम इसमें कितना जोड़ें जिससे कि ये अंतर 0 आ जाए। ये अंतर हमें क्या करना है, 0 करना है, तो x में हम 2 जोड़ देते हैं, 11 माइनस ये अंतर हमें 0 लेके आना, बराबर करना है, तो इसमें 2 जोड़ दो,
यानी कि क्या हो जाएगा 13 और यहाँ भी 13 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हम जोड़ दिया, हमने जोड़ा है x के बराबर 2 जोड़ा है, और 2 जोड़ने का मतलब तभी 13 हुआ। हमें क्या करना है, इनका अंतर 0 करना है या मल्टीपल करना है, जो पास में हमें वो करना होता है। ठीक है, आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके, बाय।